उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अस्पताल के बेड पर बैठ करके उन कामों को सूचीबद्ध करके और जो भी लोग उस कामों को पूरा करने के लिए जिम्मेवार थे उनको चिट्ठी लिखी थी। वो काम जिस दिन पूरा हो जाएगा वही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि। भगवान बुद्ध का दीक्षा पात्र जो कि वैशाली से होते होते कंधार पहुंच गया, उसके लिए उन्होंने 10 साल लगाया अपनी जीवन का। क्योंकि वैशाली जनतंत्र की शुरुआत मानव सभ्यता में वैशाली में हुई थी, चाहते थे कि वहाँ पर झंडोत्तोलन किया जाए। तो राजनीतिक विरासत कोशिश कर रहे हैं, हम लगे हुए हैं। लालू जी के साथ उनका बड़ा पुराना रिश्ता रहा है, तो सभी लोग जानते हैं, और उन दोनों का रिश्ता बड़ा कॉम्प्लेक्स था। हमारी कम से कम हमारे समझ के परे था उन दोनों लोगों का रिश्ता। तो उन्होंने क्यों चिट्ठी लिखी, वो बड़ा गूढ़ चिट्ठी है। ऐसे पढ़ने के लिए आप पढ़िए तो लगता है उसमें कि बड़ा सिंपल लिखा हुआ है, लेकिन उसका सही मतलब लालू जी ही बता सकते हैं। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनरेगा मैन डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह के चौथे पुण्यतिथि के अवसर पर मुजफ्फरपुर की एलएस कॉलेज के सभागार में रघुवंश फाउंडेशन के तत्वाधान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता रघुवंश बाबू के सुपुत्र डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह ने किया और रघुवंश बाबू के अनुयायियों ने उनके चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दिया। उपस्थित विभिन्न वक्ताओं ने रघुवंश बाबू के जीवनी पर प्रकाश डाला। रघुवंश बाबू का योगदान देश के लिए जो रहा है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए अनुकरणीय रहेगा। बताइए किस रूप में श्रद्धांजलि देंगे रघुवंश बाबू को? सच्ची श्रद्धांजलि, उन्होंने जो काम शुरू किया था जब वो काम पूर्ण हो जाएगा तो वही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। चूँकि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अस्पताल के बेड पर बैठ करके जो उन्होंने काम शुरू किया था, जो कोई आधा काम हुआ है, कोई 90% काम हुआ है, वो सारे काम छूट गए थे। तो जीवन के अंतिम क्षण उन्होंने उन कामों को सूचीबद्ध करके और जो भी लोग उस कामों को पूरा करने के लिए जिम्मेवार थे उनको चिट्ठी लिखी थी। वो काम जिस दिन पूरा हो जाएगा वही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि। क्या काम थी जो अधूरा था उनका? उन्होंने बहुत सारे कामों के बारे में लिखा था। सबसे जो महत्वपूर्ण था उसमें भगवान बुद्ध का दीक्षा पात्र जो कि वैशाली से होते होते कंधार पहुंच गया, उसके लिए उन्होंने 10 साल लगाया अपनी जीवन का। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम कंधार गई, वहाँ पर वहाँ के म्यूज़ियम में, काबुल म्यूज़ियम में रखा हुआ, वहाँ पर उसकी जांच होकर के लाल फीता साहिब में उठाई लटकी हुई। जो उस टीम के सदस्य थे डॉक्टर फनीकांत मिश्रा, जो अभी प्रो वाइस चांसलर हैं मौलाना अबुल कलाम, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल के, वो उसके सदस्य थे। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बड़ा साफ साफ लिखा है कि ये भगवान बुद्ध का ही, जो जिस भिक्षा पात्र का मेंशन अलेक्जेंडर कनिंघम और उस समय के जो चीनी यात्री फाहियान थे उन्होंने अपने लिखित विवरणों में किया है, ये वही भिक्षा पात्र है। ये उनकी सबसे बड़ी मांग वो थी। उनकी दूसरी मांग थी कि अविभाजित बिहार में, झारखंड में, झारखंड के रांची में जो बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, वहाँ पर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के दिन 2 दिन जो बिहार के राज्यपाल और मुख्यमंत्री वहाँ झंडोत्तोलन करते थे, बिहार का विभाजन होने के बाद वो बंद हो गया था। वो चाहते थे कि वह चीज़ दोबारा से शुरू हो, उस परंपरा को दोबारा से शुरू किया जाए और रांची की जगह वैशाली में, चूँकि वैशाली जनतंत्र की शुरुआत मानव सभ्यता में वैशाली में हुई थी, चाहते थे कि वहाँ पर झंडोत्तोलन किया जाए। इसकी फाइल कैबिनेट के सामने लंबित है। जिस दिन कैबिनेट पैसा सारा कागज पत्तर उसमें हो चुका है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे का जो एनओसी है वो लगाया हुआ है, जिस दिन कैबिनेट चाहेगी उसको अप्रूव कर सकती है। वो काम। एक सवाल है, रघुवंश बाबू राजनीति जो है उनकी जीवन शैली कही जाती है। सत्यप्रकाश जी आप उनके पुत्र हैं जी, और ऐसे में राजनीति आप मतलब प्रेरणा स्रोत रघुवंश बाबू आपके भी रहे होंगे, पिता हैं तो बिल्कुल कहीं ना कहीं राजनीति आप
आपने क्यों नहीं चुना? एक बड़ा राजनीति नहीं चुना, उसका बहुत कारण है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो नहीं चाहते थे कि जब तक वो राजनीति में रहे तब तक उनके परिवार का कोई भी सदस्य राजनीति में आए, इसलिए हम लोग नहीं आए। हम लोग अपना अपना काम करते थे। उनकी विरासत को आप बढ़ाइएगा। और उनके विरासत बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। विरासत खाली बेटा हो जाने से हम उनकी विरासत संभाल लें, ऐसा नहीं हो राजनीतिक सकता। विरासत की बात करें, तो राजनीतिक विरासत कोशिश कर रहे हैं, हम लगे हुए हैं। एक आखिरी चिट्ठी जो है वो विवाद का केंद्र रहा था, अभी तक अनसुलझा पहेली की तरह। अब मेरे हिसाब से उसमें कोई विवाद नहीं है। उसको विवाद बनाने की कोशिश की गई विभिन्न कारणों से, लेकिन मेरे हिसाब से उसमें कोई विवाद नहीं है। दिनांक 9 तारीख को आईसीयू में थे, वहाँ से उन्होंने कहा कि हमको हमारा पैड भेजो। हम लोगों के पास पैड अस्पताल में उपलब्ध नहीं था, तो जो नोट पैड था वो भेज दिए। और उन्होंने वो चिट्ठी राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू जी को लिखी। लालू जी के साथ उनका बड़ा पुराना रिश्ता रहा है, सभी लोग जानते हैं, और उन दोनों का रिश्ता बड़ा कॉम्प्लेक्स था। हमारी कम से कम हमारे समझ के परे था उन दोनों लोगों का रिश्ता। तो उन्होंने क्यों चिट्ठी लिखी, ये तो वही ठीक से एक्सप्लेन कर पाएंगे या लालू जी बता सकते हैं उसके बारे में। हम लोगों मतलब वो बड़ा गूढ़ चिट्ठी है, ऐसे पढ़ने के लिए आप पढ़िए तो लगता है उसमें कि बड़ा सिंपल लिखा हुआ है, लेकिन उसका सही मतलब लालू जी ही बता सकते हैं। तो लेकिन उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। वो हर महीने 15 चिट्ठी लिखते थे। हाँ, अब अंतिम जो चिट्ठी लिखी, अब वो लालू जी उस पर बेहतर बता सकते हैं। उस पर हम, चूँकि हमारी जानकारी में भी नहीं था कि जब वो टीवी पर चला और उन्होंने बुला करके अपने किसी सहयोगी को दिया था लालू जी को भेजने के लिए, तो जब टीवी पर चला तो हमको पता चला कि उन्होंने ऐसी चिट्ठी लिखी है। ये जरूर है कि कुछ लोग हमारे नाम से उड़ा दिए कि हम लिखवा दें, हमारे कहने से तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया। एक अंतिम सवाल सत्यप्रकाश जी, लालू जी के काफी करीबी रहे हैं रघुवंश बाबू, उनके जाने के बाद परिवार के साथ, उनके परिवार के साथ आपका कैसा संबंध रहा? क्या राजनीतिक पहलुओं पे कभी बातचीत हुई? अब संबंध तो हमारा अच्छा है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि जो व्यक्तिगत संबंध है वो खराब है। अच्छा संबंध है। कोई लालू जी बीमार पड़े थे तो हम गए थे उनका हालचाल लेने के लिए। हम जाते हैं तो बड़ा खातिर करते हैं हमको। पार्टी पॉलिटिक्स के लिए कुछ है उनके द्वारा आपके लिए? नहीं, लालू जी से इस विषय में कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।